पर अरबपति बिजनेसमैन की बहू के कत्ल के मामले में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस की पूछताछ में ज्योति के पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर कैसे उलझी, ये भी देखिए। डिनर, मर्डर और वो गर्लफ्रेंड के लिए बीवी का कत्ल, या फिर गर्लफ्रेंड ने अरबपति बहू को रास्ते से हटाया। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में कई सवाल पुलिस का पीछा कर रहे हैं। जांच में जुटी पुलिस की नजर कुछ ऐसे सुरागों पर भी है जिनसे जाहिर होता है कि ज्योति का कत्ल महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे काम कर रही थी एक सोची समझी साजिश। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई उलझे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। कातिल ने लाश से क्यों छीना मंगलसूत्र, उंगली काटकर क्यों निकाली हीरे की अंगूठी, क्यों छोड़ दिया ज्योति का महंगा मोबाइल? तो क्या कोई अरबपति बहू के सुहाग की हर निशानी मिटा देना चाहता था? क्या कोई ज्योति से इस कदर बेइंतहा नफरत करता था कि उस पर एक के बाद एक चाकू से 17 वार किए? क्या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा था जिसे किसी भी हाल में ये रिश्ता मंजूर नहीं था? लेकिन आखिर कौन है वो जिसने रची साजिश, जिसने दी अरबपति बिजनेसमैन की बहू को दर्दनाक मौत? अब यही सवाल कानपुर पुलिस के दिमाग में रह रहकर कौंध रहे हैं। कानपुर पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि ज्योति के अपने पति पीयूष के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों के बीच रिश्तों की खाई काफी गहरी हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार के पीछे वो थी? लेकिन कौन है वो और किस आधार पर कानपुर पुलिस कत्ल के इस हाई प्रोफाइल मामले में एक तीसरी महिला से पूछताछ कर रही है? इसका खुलासा खुद इस मामले की जांच में जुड़े आईजी आशुतोष पांडे ने किया। जो उसी नंबर से जो एक्सचेंज हो रहा है एसएमएस, करीब 50 एसएमएस ऑन नॉर्मल ऑलमोस्ट डेली ये एक्सचेंज हो रहा है। इस पर अभी और हमारी टीम लगी हुई है, इस पर हम और अभी एनालिसिस कर रहे हैं और हमारी सर्वेलांस टीम भी इसमें लगी हुई है, हम और डिटेल इसमें ले रहे हैं। कानपुर पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं आरोपी पीयूष शादीशुदा होते हुए भी किसी लड़की से करीबी रिश्ते बनाए था। कत्ल वाले दिन आरोपी पीयूष ने उसको करीब 150 एसएमएस भेजे थे। वहीं रोजाना भेजे जाने वाले एसएमएस की तादाद 50 से 60 के करीब थी। आरोपी पीयूष और उस लड़की के बीच लंबी बातें क्या होती थी? वहीं आरोपी पीयूष अपने फोन को लेकर ज्यादा चौकन्ना क्यों रहता था और उसकी पत्नी ज्योति को उसका फोन छूने तक की इजाजत क्यों नहीं थी? यही सवाल अब पीयूष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये अपनी वाइफ को मोबाइल फोन नहीं छूने देते थे, मोबाइल फोन उनको देखने भी नहीं देते थे, छूने भी नहीं देते थे, शेयर भी नहीं करने देते थे। तो इतना स्ट्रिक्ट इनका एबनॉर्मल बिहेवियर था मोबाइल फोन को लेकर। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगी कानपुर पुलिस रेस्टोरेंट में मिली सीसीटीवी फुटेज को भी अहम सबूत मान रही है। लेकिन आरोपी पीयूष पर तब तक कानून का शिकंजा कस नहीं सकता जब तक कत्ल की साजिश के साथ कत्ल का मकसद भी सामने न आ जाए। और इसी मकसद की तलाश में कानपुर की पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही है जिसे पीयूष की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है और जिसके साथ फोन और एसएमएस से आरोपी पीयूष लंबी बातें करता था। एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी इस रिश्ते की उलझी गुत्थी को सुलझाने में कानपुर पुलिस जुटी है।